अरे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। छात्रों, आज हमारे पठन पाठन का विषय है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। छात्रों, इस वीडियो में हम किसी भी भाषा में लोकोक्तियों तथा मुहावरों का महत्व, मुहावरों तथा लोकोक्तियों में अंतर तथा कुछ मुहावरों के अर्थ एवं उनका वाक्य प्रयोग सीखेंगे। छात्रों, भाषा भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा रोचक बन जाती है। इनकी सहायता से गंभीर भावों को भी बहुत ही सहज एवं सरल ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। छात्रों, मुहावरा उन वाक्यों या वाक्यांशों को कहते हैं जो अपने शब्दों का मूल अर्थ न प्रकट करके कोई विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पेट में चूहे कूदना, इस मुहावरे का अर्थ है भूख लगना। इसका चूहों के उछल कूद करने से कोई लेना देना नहीं होता। छात्रों, अब हम कहावतों एवं मुहावरे में अंतर समझेंगे, फिर कुछ मुहावरों के अर्थ एवं उनका वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। छात्रों, यहाँ पर आपकी पाठ्यपुस्तक में मुहावरों एवं लोकोक्तियों से संबंधित जो संक्षिप्त जानकारी दी गई है, पहले मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ। पहले लिखा है मुहावरे। मुहावरा ईडियम्स, इंग्लिश में नहीं क्या कहते हैं, ईडियम्स कहा जाता है। उन वाक्यों अथवा वाक्यांशों को कहते हैं जो अपने अर्थ का मूल अर्थ न प्रकट करके विलक्षण अर्थ बताते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। विचारों को प्रभावी बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कहावत, कहावत की इंग्लिश में क्या लिखा है, फ्रेज लिखा है। कहावत एक संपूर्ण अर्थगर्भित वाक्य है जिसमें लोक जीवन के किसी सत्यांश की मार्मिक अभिव्यक्ति होती है। ये लोक अनुभव का ही परिणाम है। अपने कथन की पुष्टि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण एक दिया है, अध जल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ है कि यदि घड़ा आधा भरा हो तो पानी छलकता ही है। वैसे ही यदि व्यक्ति अल्पज्ञ हो तो वह दिखावा करता है। छात्रों, आगे मुहावरे और लोकोक्तियों या कहावतों में अंतर जो है बताया गया है। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि कहावतें पूरा वाक्य होती हैं। मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता जबकि कहावतों का स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। मुहावरों का कार्य चमत्कार उत्पन्न करके भाषा और सौंदर्य स्थापित करना है, जबकि कहावतों का कार्य कथन का खंडन मंडन अथवा विरोध व स्पष्ट करना है। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरों का अर्थ भी है और उनका वाक्य प्रयोग भी उदाहरण के लिए आपके समक्ष दिया गया है। मैं एक एक मुहावरा, उसका अर्थ और वाक्य पढ़ रहा हूँ। पहला मुहावरा है आंखें भर आना, जिसका अर्थ है दुखी होना। वाक्य है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अजय की आंखें भर आईं। दूसरा मुहावरा है आंखें मूंद जाना।
जिसका अर्थ है नींद आना। वाक्य है दिन भर कठोर परिश्रम करने के कारण शाम होते ही रामू की आंखें मूंदी जा रही थीं, अर्थात उसे नींद आने लगी थी। छात्रों, जब आप मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें तो उन्हें अधोरेखांकित अवश्य करें। तीसरा मुहावरा है आगे कदम रखना, जिसका अर्थ है प्रारंभ करना। वाक्य है पाकिस्तान से दोस्ती के लिए भारत ने आगे कदम रखा था। चौथा मुहावरा है आमादा होना, जिसका अर्थ है उतारू होना या तैयार होना। वाक्य है खेलने से मना करने पर उद्दंड बच्चे झगड़े पर आमादा हो गए। अगला मुहावरा है उकता जाना, जिसका अर्थ है ऊब जाना। वाक्य है शहर की जिंदगी से चिड़िया का मन उकता गया। अगला छठवां मुहावरा है ओझल होना, जिसका अर्थ है दिखाई न देना या लुप्त होना। बादल घिर जाने के कारण बर्फ की चोटी ओझल हो गई। सातवां मुहावरा है कहीं का न रहना, जिसका अर्थ है बर्बाद हो जाना। चोरी पकड़ी जाने से गंगाराम कहीं का न रहा। आठवां मुहावरा है कान खड़े होना, अर्थ है सतर्क होना या चौकन्ना होना। वाक्य है भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए। नौवां मुहावरा है कान खोलकर सुनना, अर्थ है ध्यान से सुनना। वाक्य है हमें अपने माता पिता की सीख को कान खोलकर सुनना चाहिए। नौवां मुहावरा है, नौवां हो गया। 10वां कान पर जू न रेंगना, अर्थ है अनसुना करना। लोग शहर में बढ़ते अपराधों की शिकायत करते रहते हैं, पर अपराधी के कानों पर जू नहीं रेंगती। 11वां है काम तमाम करना, इसका अर्थ है मार डालना। शेर ने हिरन का काम तमाम कर दिया। 12वां है किलकारी भरना, अर्थ है बच्चों का खुशी से चीखना। वाक्य है खिलौना पाकर बच्चा किलकारी भरने लगा। 13वां है खदेड़ देना, जिसका अर्थ है भगा देना। भारतीय वीरों ने दुश्मनों को खदेड़ दिया। 14वां है खरी खोटी सुनाना, अर्थ है भला बुरा कहना। छोटी सी बात पर, वाक्य है छोटी सी बात पर मालिक ने नौकर को खूब खरी खोटी सुनाई। 15वां है खुशी का ठिकाना न रहना, अर्थ है बहुत खुश होना। वाक्य है बेटे के डॉक्टर बन जाने पर पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। 16वां गले से लगाना, अर्थ है प्रेम पूर्वक अपनाना। वाक्य अपनी गलती स्वीकार कर लेने पर महात्मा ने दुष्ट को गले से लगा लिया। 17वां है घर का न घाट का, अर्थ है कहीं का न होना। जो बुरी संगति करता है एक दिन वह न घर का है न घाट का। 18वां है घुल मिल जाना, अर्थ है घनिष्ठता पैदा होना। वाक्य है कुछ ही दिनों में अजय अपने नए विद्यालय के सहपाठियों में घुल मिल गया। 19वां है चने के झाड़ पर चढ़ाना, अर्थ है झूठी प्रशंसा करना। वाक्य है कुछ लोग दूसरों को चने के झाड़ पर चढ़ाकर अपना काम निकाल लेते हैं। 20वां है चुस्त दुरुस्त रखना, स्वस्थ रहना। खिलाड़ी जीवन भर चुस्त दुरुस्त रहते हैं।
21वां है जी जान से प्रयत्न करना, अर्थ है पूर्ण रूप से प्रयत्न करना। उत्तर है वाक्य है परीक्षा के लिए अमिता ने जी जान से प्रयत्न किया। 22वां झपट्टा मारना, अर्थ है हमला करना। सियार ने बिना सोचे समझे बैल पर झपट्टा मार दिया। 23वां है ठंडा होना, अर्थ है मर जाना। धन पाने की लालच में बूढ़ा रात भर पानी में खड़े रहकर ठंडा हो गया। आगे है 24वां ठग लेना, जिसका अर्थ है धोखा देना। छात्रों, इसका वाक्य है स्वार्थी लोग मीठी मीठी बातें करके सीधे लोगों को ठग लेते हैं। 25वां है तरस जाना, अर्थ है कोई चीज पाने या देखने की तीव्र इच्छा होना। वाक्य है माँ अपने शहरी बेटे को देखने के लिए तरस गई। 26वां दम घुटना, अत्यधिक कष्ट होना। अब शहर में मेरा दम घुटता है। 27वां है दांत निपोरना, वाक्य है निर्लज्जता से हंसना, अर्थ है निर्लज्जता से हंसना। वाक्य है मालिक नौकर की गलती पर उसे डांट रहे थे और वह दांत निपोर रहा था। छात्रों, इसी तरह से आपकी पाठ्यपुस्तक में व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में कुछ और भी मुहावरे दिए गए हैं। आप उन्हें स्वयं उनका अर्थ पढ़ें और उनका वाक्य प्रयोग सीखें। छात्रों, भाषा के सौष्ठव के लिए, भाषा की रोचकता के लिए, अपने लेखन या अपने व्याख्यान को रोचक आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमें इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। हम कुछ मुहावरे या कहावतें उनके अर्थ सहित याद रखें जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हमेशा प्रयुक्त होते हैं, और जब भी लेखन या वाचन का अवसर हो तो हमें यथोचित मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से आपकी भाषा, आपका वक्तव्य, आपका लेखन रोचक और सुरुचिपूर्ण बन सकेगा, लोग उसे पसंद करेंगे। छात्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। मैं आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।